हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में कि जो इंटीजर्स हैं उनमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है उनके कह सकते हैं कि क्या रूल्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होती है इंटीजर्स की। तो पहली बात ये है कि मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं, ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं, ठीक है। दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, तो ए एंड बी दो इंटीजर्स हैं। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे और तो जो इनका आपका प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका इंटीजर ही होगा। अगर ए इंटीजर है, बी इंटीजर है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट भी आपका इंटीजर ही होगा। ओके, मान लीजिए -3 है एक इंटीजर, एक हम इंटीजर ले लेते हैं +2, ठीक है। ये दोनों इंटीजर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो इनका आंसर क्या आएगा, 3 × 2 आपका 6 हो गया और माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो गया। यहाँ पे ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है कि दो इंटीजर्स हैं, ऑपोजिट साइंस हैं, मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट नेगेटिव साइन वाला आएगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि दो इंटीजर्स हैं, आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी इंटीजर ही होगा। इसको आपको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, ये पहली प्रॉपर्टी होगी। और आगे हम जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए अगर दो इंटीजर्स हैं ए एंड बी, तो ए को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, ठीक है, चाहे आप बी को मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, दोनों का प्रोडक्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, दो इंटीजर्स हम ले लेते हैं, एक इंटीजर 8 ले लेते हैं प्लस का, दूसरा इंटीजर हम ले लेते हैं माइनस का 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पे प्लस का 8 को पहले मल्टीप्लाई कर लो माइनस के 4 के साथ, चाहे आप माइनस के 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दो प्लस के 8 के साथ, आंसर सेम आना चाहिए। देखते हैं आता है, 8 4 का 32 प्लस इंटू माइनस माइनस, ऑपोजिट साइंस थे तो नेगेटिव आ गया। 4 8 का 32 माइनस इंटू प्लस माइनस, ऑपोजिट साइंस थे नेगेटिव आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट पे माइनस का 32, राइट पे भी माइनस का 32, यानी कि बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि इंटीजर्स का अगर आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो उसके प्रोडक्ट पे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे ए इंटू बी कर दो, चाहे बी इंटू ए कर दो, आंसर वही, प्रोडक्ट आपका सेम ही आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए तीन इंटीजर्स हैं ए बी और सी, तीन इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इनका हम क्या कर सकते हैं, इनका आप ए इंटू बी इंटू सी है, ए इंटू बी इंटू सी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या कहता है कि चाहे आप ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, सी को बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, या आप बी एंड सी को पहले मल्टीप्लाई कर दो और ए को बाद में मल्टीप्लाई कर देना। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, कि तीन इंटीजर्स अगर आपके पास हैं तो चाहे पहले दो को मल्टीप्लाई कर लो, तीसरे को बाद में मल्टीप्लाई कर दो, या आप पहले को छोड़ दो, दूसरे और तीसरे को पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले को बाद में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम तीन इंटीजर्स कौन कौन से लें? मान लीजिए एक इंटीजर आपका -8 है, दूसरा इंटीजर आपका -10 है, तीसरा इंटीजर आपका +9 है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए इंटू बी इंटू सी हमने करना है ना, तो -8 मल्टीप्लाई बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय +9, पहले हम ये करली ब्रैकेट में ये दोनों रख लेते हैं ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा -8 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय +9, और करली ब्रैकेट में फिर हम बी एंड सी को रख लेते हैं। ठीक है, पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम बी एंड सी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, देखते हैं। तो 8 × 10 आपका आ गया 80, माइनस इंटू माइनस प्लस, उसके बाद ये आपका मल्टीप्लाई होगा
प्लस के 9 के साथ, तो 18 9 8 का 72, एक 0 लग गई, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे तो आपका प्लस का 720 आ गया, राइट हैंड साइड पे -8 ऐसे ही, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 9 90 हो गया, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, ब्रैकेट में इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 9 का 72, एक 0 लग गई, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस राइट हैंड साइड पे, तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका प्लस का 720, राइट हैंड साइड पे प्लस का 720, तो ये दोनों आपके बराबर हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी सही कहती है, ठीक है, कि 3 अगर इंटीजर्स हैं तो चाहे पहले 2 को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तीसरे को बाद में मल्टीप्लाई कर देना, या फिर और जब आप पहले सेकंड एंड थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे, पहले को बाद में मल्टीप्लाई करोगे, तो भी आंसर जो है ये सेम आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई लोग? प्रॉपर्टी 4, हाँ, प्रॉपर्टी 4 आपकी कहती है कि चाहे आप ए अगर कोई इंटीजर है तो चाहे आप ए इंटू 1 कर लो, चाहे आप 1 इंटू ए कर लो, आंसर हमेशा ए ही आना है। कहने का मतलब ये कहता है कि जब आप किसी भी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे या 1 को किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में आपका इंटीजर ही आएगा। मान लीजिए एक इंटीजर ले लेते हैं -5, -5 को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 ही आएगा, ठीक है। 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किसी इंटीजर के साथ, मान लीजिए -6, तो आपका -6 इंटीजर ही आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि 1 इज़ दी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो जो 1 है ना, 1 आपका क्या है, 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी 1 है। फिर आपने एक और इसकी प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी इंटीजर्स की क्या है कि चाहे आप ए अगर कोई इंटीजर है तो ए इंटू 0 कर लो, चाहे आप 0 इंटू ए कर लो, आंसर आपका 0 ही आना है। ये तो वही सिंपल सी बात है, ठीक है, कि किसी नंबर को आप 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 0 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 ही आना है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाइड बाई 0 है, 0 आएगा, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाई 0 है, 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई -246 कर लो आप, आंसर आपका 0 ही आना है। किसी भी नंबर को अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एंड पे आपका आंसर 0 ही आना है, सीधी सी बात है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी हम और कर लेते हैं कि मान लीजिए ए कोई इंटीजर है, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, या आप -1 को मल्टीप्लाई करोगे ए के साथ, आंसर आपका माइनस का ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप ये देख लो, एक इंटीजर ले लेते हैं प्लस का 5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ तो आंसर आपका क्या आएगा, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा, और ऑपोजिट साइंस है ना, मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका नेगेटिव आ जाएगा, वही -a आ गया ना। एक और इंटीजर हम ले लेते हैं, उल्टा देते हैं, अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी और इंटीजर के साथ, मान लीजिए -7 ले लेते हैं, तो इसका क्या आएगा, 1 इंटू 7 7, माइनस इंटू माइनस, ये आपका प्लस आ गया। अरे ये क्या हो गया, माइनस का ये तो आया नहीं। तो इसको आप ऐसे याद रख लो ना भी, अगर ऑपोजिट साइंस हैं, मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका नेगेटिव आंसर आएगा, और अगर सेम साइंस हैं, मल्टीप्लाई हो रही है तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लो। जैसे हमने बात की थी ना कि माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस भी आपका माइनस होता है। सेम साइन है तो पॉजिटिव साइन आंसर में आएगा, ठीक है। ऑपोजिट साइन है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो आपका
नेगेटिव साइन आएगा। ये आपने याद रखना है, ध्यान रखना है। दोस्तों एक बात यहाँ पे और आप नोट कर लीजिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर आप कैसे पता करोगे? एडिटिव इनवर्स आपका होता क्या है? एडिटिव इनवर्स होता है, मान लीजिए एक नंबर है प्लस का 6 है, तो प्लस के 6 में आप क्या ऐड करोगे कि 0 आंसर आ जाए? तो ये आपका एडिटिव इनवर्स होगा। तो प्लस के 6 में आप क्या ऐड करोगे कि 0 आ जाए? आप माइनस का 6 ऐड करोगे, क्योंकि प्लस का 6 माइनस के 6 के साथ कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे एडिटिव इनवर्स किसी का? मान लीजिए प्लस के 6 का आपने एडिटिव इनवर्स पता करना है, तो बस आप उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। प्लस के 6 का अगर आपने एडिटिव इनवर्स पता करना है, -1 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 1 6 और प्लस इंटू माइनस ऑपोजिट साइंस हैं, तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो प्लस के 6 का हमने एडिटिव इनवर्स क्या पता किया कि जिससे आंसर 0 आए, हमें माइनस का 6 मिला, माइनस का 6, तो प्लस का 6 माइनस के 6 के साथ कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। मान लीजिए आपको कह दिया कि आप माइनस के 26 का एडिटिव इनवर्स पता करो, तो माइनस के 26 का एडिटिव इनवर्स आप कैसे पता करोगे? सिंपली इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। 26 × 1 26 और माइनस इंटू माइनस सेम साइन है, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 26 क्या है? प्लस का 26 एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 26 है, ठीक है। यानी कि जब आप माइनस के 26 में ऐड करोगे प्लस का 26, आपका 0 आना चाहिए। तो माइनस का 26 प्लस के 26 के से कट जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बात थी। एक और प्रॉपर्टी रह गई है, वो भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। 7th प्रॉपर्टी आपकी एक बची है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि मान लीजिए ए, बी और सी आपके 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है। ए, बी और सी आपके 3 इंटीजर्स हैं। तो अगर आपने ए इंटू बी प्लस सी निकालना है, तो ये आपका क्या होगा? ये बराबर होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। जिसका आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने ए इंटू बी माइनस सी करना है, तो ये आपका ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। अगर आपने ये सॉल्व करना है ए इंटू ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो क्या करोगे आप? ए को मल्टीप्लाई करोगे बी के साथ, ठीक है, फिर ये साइन लगाओगे प्लस का, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, ठीक है जी। और ए इंटू बी माइनस सी अगर आपने करना है, तो ए मतलब क्या है कि ब्रैकेट में अगर दो इंटीजर्स में एडिशन हो रहा है, या ब्रैकेट में दो इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन हो रही है, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर के साथ, तो ब्रैकेट के बाहर अगर जो नंबर है वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी होगा, ठीक है, फिर साइन आएगा जो भी अंदर है, फिर ए मल्टीप्लाई बाय सी होगा, ठीक है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहती है। मान लीजिए आपने सॉल्व करना है -5 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में आपको दिया गया है प्लस का 6, नहीं, इसको आप ऐसे देखिए, ए, बी और सी की वैल्यू हम पहले देख लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये आपकी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। ए इंटीजर आप ले लो -5, बी इंटीजर आप ले लो +6 और सी इंटीजर ले लो आप -3, ठीक है।
और आपने a इंटू बी प्लस सी आपने ये करना है, ठीक है। a है आपका -5 और मल्टीप्लाई करना है, b आपका 6 है और c आपका क्या है, b ये -3 ब्रैकेट में, ये करली ब्रैकेट ले लो, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है। ये आप कैसे करोगे, तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, ब्रैकेट में क्या है 6, ठीक है। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो ना, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो ना, तो -5 ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई प्लस का 6 प्लस माइनस का 3, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका प्लस का 6, ब्रैकेट बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा, ऑपोजिट साइंस हैं तो डिफरेंस लेना पड़ेगा, 6 - 3 3, साइन बड़ी रकम वाला 6 बड़ा है, ठीक है। तो 5 × 3 15, माइनस इंटू प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 15 आंसर आता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है कि -5 मल्टीप्लाई 6 प्लस -3 यहाँ पे और ये यहाँ पे। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है कि -5 पहले मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ठीक है, फिर ये वाला साइन आएगा, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ ब्रैकेट में, ठीक है। 6 5 का 30, ये माइनस का आ गया, प्लस 5 3 का 15 और माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो गया, ठीक है, -30, ये प्लस ही है तो साइन चेंज नहीं होगा, इज इक्वल टू ऑपोजिट साइंस हैं तो 30 और 15 का डिफरेंस 15 आ गया, साइन बड़ी रकम वाला 30 बड़ा है तो माइनस का 15, ठीक है। ये दो तरीके हैं आपके सॉल्व करने के लिए। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, चलो कोई नहीं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मैथमेटिक्स आपको समझ में आ रहा है इस चैनल के ऊपर। वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।